नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हेलमेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए जो आने वाला RSCIT एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आप निश्चित ही आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि हमने इस सेशन में जो RSCIT के 15 चैप्टर हैं, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हर बार सेम ऑप्शन के साथ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को पूरा ज़रूर देखें। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कीबोर्ड, बी माउस, सी स्पीकर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर। जबकि कीबोर्ड, माउस यह दोनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्पीकर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी प्रोसेसिंग डिवाइस, डी स्टोरिंग डिवाइस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के उदाहरण कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स आदि होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण CPU होता है, जबकि स्टोरिंग डिवाइस के उदाहरण CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके कहलाता है? तो दोस्तों, वह कहलाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख और छूकर महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हार्डवेयर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वैक्यूम ट्यूब, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ट्रांजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए 148, ऑप्शन बी 191, ऑप्शन सी 139, ऑप्शन डी 911। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 139। IRCTC SMS सेवा 139 नंबर पर उपलब्ध है। दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए CPU हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वेब ब्राउज़र, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी एक्सेल, डी स्कैनर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैनर। वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 8 है, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्कैनिंग, बी कॉपिंग, सी प्रिंटिंग, डी फॉक्सिंग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटिंग। प्रिंटर का पहला कार्य प्रिंटिंग करना होता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की कमांड है? ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी ओपन, ऑप्शन सी रिड्यू, ऑप्शन डी अंडू।
आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन। पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों सेशन को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस सेशन से आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना खाली जगह के उपयोग के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती। ऑप्शन से दिए गए हैं, ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी वेब ब्राउज़र, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा आदि उदाहरण हैं। ऑप्शन से मौजूद हैं, ए वेबसाइट, बी होम पेज, सी वेब ब्राउज़र, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा यह वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, गूगल की एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी भीम ऐप, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल पे। गूगल पे गूगल की एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन से मौजूद हैं, ए स्टेटस, बी हिस्ट्री, सी वेब पेज, डी उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्ट्री। हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का रिकॉर्ड हिस्ट्री रखता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बार कोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी स्टोरिंग। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, फाइल का नाम बदलने के प्रयुक्त प्रोसेस का नाम है। ऑप्शन ए सेविंग, ऑप्शन बी रीनेमिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी जंपिंग। आंसर करेंगे तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीनेमिंग। फाइल का जो नाम बदलते हैं उसका जो प्रोसेस है उसे रीनेमिंग कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U से टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बोल्ड, बी अंडरलाइन, सी इटैलिक, डी सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरलाइन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+U से टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी रेगुलर, ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, जबकि बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये 3 फॉन्ट स्टाइल हैं, जबकि ऑप्शन डी के अंदर सुपरस्क्रिप्ट यह कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, ईमेल एड्रेस को कौन सा प्रतीक 2 भागों में बांटता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए क्वेश्चन मार्क, बी प्रतिशत, सी @ डी रुपये। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, @ ईमेल एड्रेस को 2 भागों में बांटने का कार्य @ चिन्ह करता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।